देखा जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां आज उनका पार्थिव देह चौटाला गांव में उनके फार्म हाउस पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। उनके परिवार वाले यहां पर हैं, उनके चाहने वाले यहां पर हैं, उनके दोनों बच्चे, उनके पोते, सभी लोग यहां पर हैं और उनका पार्थिव देह रखा गया अंतिम दर्शनों के लिए। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की राजनीति का एक जाना माना चेहरा, एक जाना माना नाम। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल यानी कि ताऊ देवीलाल के बड़े बेटे, इन्होंने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। 2 बजे तक आज तेजाखेड़ा जो उनका फार्म हाउस है वहां पर अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव देह को रखा गया है और 3 बजे उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला 89 साल के थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्होंने बीते कल अंतिम सांस ली। ओम प्रकाश चौटाला भारतीय राजनीति में एक कद्दावर शख्सियत और जाट समुदाय के खास तौर पर एक प्रमुख नेता थे। 5 बार उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन सिर्फ एक बार ही अपने कार्यकाल को पूरा कर पाए। 6 बार विधायक रहे और पहली बार 1970 में उन्होंने हरियाणा के सिरसा जिले के एलनाबाद सीट से चुनाव लड़ा था और विधायक निर्वाचित हुए थे। और आज भी चौटाला परिवार का एलनाबाद को गढ़ ही माना जाता है। कई बार उन्होंने नरवाना, उचान, दरबाकला और रोरी जैसे विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी किया। हरियाणा की राजनीति में एक जाना माना चेहरा थे और जब बीते कल उनका निधन हुआ और जब राजनेताओं से बात हो रही थी, हरियाणा के नेताओं से बात हो रही थी, तो उन सभी का ये कहना था, हालांकि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सबका ये कहना था कि हरियाणा की राजनीति में जो उनका कद रहा, जो उनका तजुर्बा रहा, जो उनके बोलने का तरीका था, सादगी भरा, एक बहुत अच्छे वक्ता थे। विधानसभा में जब कहते थे, जब अपनी बात रखते थे, तो हर कोई चाहे विपक्ष हो उनकी बात को सुनने पर मजबूर हो जाता था। विधानसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष भी वो रहे और हमेशा हरियाणा के लिए उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस के सांसद यहां पहुंचे हुए। राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को आप देख रहे हैं, लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा यहां पर हैं, उनके दोनों पोते आप यहां पर देख रहे हैं तस्वीरों में। गांव के लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, हर कोई उनके अंतिम दर्शनों के लिए आज पहुंच रहा है। सिरसा से आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है और हरियाणा में जाट समुदाय का एक बहुत बड़ा चेहरा, हरियाणा की राजनीति का एक कद्दावर चेहरा आज हरियाणा की राजनीति को अलविदा कह गया है। बीते कल 89 साल की उम्र में लंबी बीमारी से ग्रसित होने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। इनेलो प्रमुख थे और हरियाणा की राजनीति में उन्होंने अपना योगदान दिया था। राजनीति ही नहीं, राजनीति के इतर भी अगर उनकी शख्सियत की बात की जाए तो हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। जिस तरह से उन्हें उनसे सीखने का मौका मिला, उसको हर कोई नेता इस वक्त याद कर रहा है। स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की राजनीति के योद्धा रहे। किसानों की लड़ाई, किसानों की बात निरंतर अलग अलग राजनीतिक मंचों से उन्होंने सदैव उठाई। यकीनन उनके जाने से प्रदेश की राजनीति को एक अपूरणीय क्षति पहुंची है। कुमारी शैलजा जी हमारे सब साथी विधायक और कांग्रेस के सब साथी आज इस अंतिम यात्रा में उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। राजनीति में विरोध हो सकता है, पर प्रदेश की तरक्की का लक्ष्य एक होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि उनका परिवार और सहयोगी उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। पढ़ रहे थे और पूछ रहे थे क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या हो रहा है। बहुत अलर्ट अंत तक लोगों के बीच में रहे हैं। प्रदेश के इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता और जिन्होंने 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ली और 2 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की भी सरकार चलाने का काम किया है, ऐसे हमारे हरियाणा के राजनेता और
सेवक की अच्छी भूमिका निभाने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ है, देश के लिए क्षति है। आज देश का एक अच्छा राजनेता, अच्छा जनसेवक हमारे बीच से, हमारे से बिछुड़े हैं, उसका आज पूरे हरियाणा की जनता में शोक है। और भारतीय जनता पार्टी भी इस दुखद घटना पर खेद प्रकट करती है। और आज परमपिता परमात्मा से ये निवेदन करूंगा कि ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। कि परिवार इस दुख को सहने की भगवान परिवार को शक्ति दे। और शोक संतप्त परिवार के साथ हर कोई इस वक्त खड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कुमारी सैलजा को भी, रणदीप सुरजेवाला भी, जिन्होंने ये कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अपनी तरफ होती है, लेकिन जब आप अपने जीवन के उस पड़ाव पर होते हैं, जब आपने बहुत कुछ देख लिया है, खासतौर पर अगर राजनीतिक जीवन की ही बात की जाए तो राजनीतिक सफर में जब आपने बहुत कुछ देख लिया, तो जब आप जीवन के ऐसे पड़ाव पर हैं तो बाकी नेता जो सक्रिय राजनीति में है वो सिर्फ आपसे सीख सकते हैं। उस वक्त वो प्रतिद्वंद्विता नहीं रहती। तो यही बयानों में भी झलक रहा है। जब हर किसी राजनेता से बात हो रही है, कैबिनेट मंत्रियों से बात हो रही है, हरियाणा के मंत्रियों से, अगर ये कहें पार्टी कोई भी हो, लेकिन हरियाणा के मंत्रियों से जब, हरियाणा के नेताओं से जब बात हो रही है तो हर कोई इसी बात को कह रहा है कि उनसे सीखने को बहुत मिला। कुमारी सैलजा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अंत तक वो जनता के बीच रहे। लोकसभा चुनाव 2024 में खुद वो मतदान केंद्र पर पहुंचे थे, चला भी नहीं जा रहा था ढंग से, लेकिन फिर भी सहारा ले लेकर वो खुद मतदान करने पहुंचे। 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। शुरुआत हुई, फिर उसके बाद 1989 से मई 2090 तक वो मुख्यमंत्री रहे। फिर जुलाई 2090 से 17 जुलाई 2090 तक 5 दिनों के लिए भी मुख्यमंत्री रहे। अपने पद से इस्तीफा फिर उन्हें देना पड़ा। 1999 से दिसंबर 1999 तक, जुलाई से दिसंबर तक फिर मुख्यमंत्री रहे। यानी कि सिर्फ एक बार ऐसा रहा जब उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अदरवाइज बाकी 4 मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो 2 हफ्ते 5 दिन इस तरह का उनका, चंद महीने इस तरह का उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा। लेकिन राजनीति में जिस तरह से उनका व्यक्तित्व था, आम जनता के साथ जो उनका जुड़ाव था, वही है आज जो अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जो प्यार, जो सम्मान आप देख रहे हैं। हरियाणा में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। आज हरियाणा में छुट्टी घोषित की गई है श्रद्धांजलि के तौर पर। ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को सिरसा के डबवाली में गांव चौटाला में हुआ। ओम प्रकाश चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बड़े बेटे थे। राजनीति में लंबा सफर तय करने वाले अहम शख्सियत अब दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए हैं। बड़े राजनीतिक कद की वजह से इन्हें हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में बार बार याद किया जाएगा। सबसे ज्यादा बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने वाले ओम प्रकाश चौटाला ने 5 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2 दिसंबर 1989 को ओम प्रकाश चौटाला पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और 22 मई 1990 तक इस पद पर बने रहे। 12 जुलाई 1990 को चौटाला ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि चौटाला को 5 दिन बाद ही त्यागपत्र देना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी ओम प्रकाश चौटाला ने अपना प्रयास जारी रखा और 22 अप्रैल 1991 को चौटाला ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। अपनी राजनीतिक सूझबूझ और लोगों की पसंद के लिए जाने जाने वाले चौटाला ने 1996 में हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय के नाम से नई पार्टी बनाई। साल 1998 में बसपा से गठबंधन कर हरियाणा में 5 लोकसभा सीटें जीती, जिसके बाद उनके दल को मान्यता मिल गई। मान्यता मिलने के बाद उनकी पार्टी का नाम बदलकर इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो कर दिया गया।
24 जुलाई 1999 को ओम प्रकाश चौटाला चौथी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन विधानसभा भंग होने की वजह से 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया और अगले ही साल 2 मार्च 2000 को चौटाला 5वीं बार मुख्यमंत्री बने और अपने 5 साल के कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा किया। राजनीतिक परिवार में जन्म लेने वाले ओम प्रकाश चौटाला का सफर काफी चुनौतियों से भरा रहा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, कभी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा तो कभी कटाक्ष, लेकिन इन सब के बीच इनेलो के सुप्रीमो ने हरियाणा की राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और धीरेन्द्र का रुख करते हैं हम सीधे। धीरेन्द्र, जाहिर सी बात है हरियाणा की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और हर कोई जिनसे भी बात हो रही है या जो भी इस वक्त मीडिया से मुखातिब हो रहा है वो यही कह रहा है कि उनका तजुर्बा ही था जो अपने पीछे वो छोड़ कर गए और बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, ना ही एक राजनीतिज्ञ के तौर पर, ना ही एक राजनेता के तौर पर, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी कि किस तरह से आम जनता के साथ जुड़ाव रखा जा सकता है, उनकी आवाज बना जा सकता है। देखिए, ओम प्रकाश चौटाला सिर्फ एक ऐसे शख्स नहीं थे जो राजनीति करते थे, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत शिष्टाचार से रहते थे और उनका जो खान पान है उसकी भी बात करें, सात्विक खाना खाते थे, कभी चाय नहीं पीते थे, धूम्रपान नहीं करते थे, शराब नहीं पीते थे। उनका जो खुद के नियम थे वो अपने व्यक्तिगत जीवन में तो थे ही, लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति में भी उन्होंने कभी भी हताशा नाम का शब्द अपने जीवन में नहीं आने दिया, हमेशा एक्टिव रहते थे। और अब 2024 की ही हम बात करें तो 2 बड़े चुनाव हुए हरियाणा के अंदर, जो एक तो जनरल इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा, इन दोनों में भी वो काफ़ी सक्रिय नजर आए। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने की बात हो या फिर जनसभाओं में जाने की बात हो, वो एक्टिव नजर आए। यानी कि एक इंसान अगर जन्म लेता है तो वो कर्म करते रहना चाहिए, ये उनका मैसेज था अंतिम क्षणों तक। और ओम प्रकाश चौटाला के बारे में तो ये कहा जाता कि उनकी याददाश्त इतनी जबरदस्त थी कि प्रदेश के अंदर तकरीबन 7000 गांव है और हर गांव में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहुत से कार्यकर्ताओं को उनके नाम से जानते थे और अभी भी किसी भी गांव का कोई कार्यकर्ता उनसे मिलने जाता था, उनको पहचान लेते थे और उनके नाम से उनको पुकारते थे। ये उनकी याददाश्त के बारे में फोन नंबर भी याद रहते थे उन्हें, मैंने ये भी सुना है कि उन्हें फोन नंबर्स भी याद रहते थे। फोन नंबर याद रहते थे, किसी से कोई मुलाकात हो जाती थी, चाहे वर्षों पहले किसी से कोई मुलाकात हुई, उस मुलाकात में अगर कोई व्यक्ति दोबारा उनसे मिलता था तो वो उसको याद रखते थे। और अगर वो व्यक्ति उनसे रूबरू होकर ये बताए कि मैं आपसे उस साल वहां मिला था, तो वो उस संदर्भ को भी बाकायदा याद रखते हुए याद दिलाते थे कि हाँ मुझे पूरा याद है। तो ये उनकी जो याददाश्त के बारे में, श्रवण शक्ति के बारे में हम बात करें तो काफी जबरदस्त थी। और सबसे जो अनुकरणीय चीज थी ये थी कि वो अपनी जिंदगी में भी ठहरे नहीं, चलते रहे। सुबह जल्दी उठना, रात को अपना से खाना खाना और फिर जो कार्यकर्ताओं से मुलाकात है, जो शेड्यूल है, उन शेड्यूल पे समय पे पहुंचना। एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने तय समय पर हर कार्यक्रम में पहुंचते थे, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हैं या फिर विपक्ष में रहे हैं या फिर अभी जब 10 साल का उनको सजा हुई थी उस दौरान भी वो जेल में रहते भी उन्होंने अपने नियमों से कोई समझौता नहीं किया, चाहे उनके खाने पीने की बातें हो या फिर परहेज की बात हो, हमेशा परहेज रखते थे। और इस तरह का उनका राजनीतिक जीवन नहीं था जो आमतौर पर हमें नेताओं के बारे में सुनना पड़ता है कि उनके बारे में आरोप प्रत्यारोप बातें लगती हैं। ओम प्रकाश चौटाला के बारे में कोई इस तरह की बातें नहीं करता। हाँ, वो अपने जो उनकी कार्यशैली थी, जी बिल्कुल बिल्कुल, धीरेन्द्र अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते थे। और एक अच्छे नेता की पहचान यही होती है, एक नेता को सबसे बड़ा वही बनाता है कि वो अपनी जनता को किस तरह से रखता है, जनता के साथ जुड़ाव किस तरह से रखता है। तो ओम प्रकाश चौटाला का ये जनता के साथ जुड़ाव ही था जो आज हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि हर कोई भी ऐसा नहीं है धीरेन्द्र। और साथ ही साथ चाहे केंद्र की राजनीति की बात की जाए, प्रदेश की राजनीति की बात की जाए, शायद ही कोई ऐसी शख्सियत है
जिन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि ना दी हो, अगर खुद नहीं आ पाए तो सोशल मीडिया हैंडल के जरिए, अपने बयानों के जरिए, मीडिया के जरिए अपनी श्रद्धांजलि पहुंचाई है। हाँ, देखिए, बड़े बड़े शख्स हैं, राजनीति के सभी दिग्गज हैं, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी है। और ऐसा नहीं कि ओम प्रकाश चौटाला एक क्षेत्रीय पार्टी के सुप्रीमो थे तो उनका महत्व कम हो जाता है। ओम प्रकाश चौटाला एक सूत्रधार रहे हैं तीसरे मोर्चे की देश की राजनीति में, चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात हो, जनता दल यूनाइटेड की नीतीश कुमार की बात हो, या फिर इंडियन नेशनल लोकदल प्रकाश सिंह बादल, तो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो जिनको एक छत्र, एक मंच पर लाने का श्रेय भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जाता है। तो सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति की बात अगर हम करें तो ऐसा नहीं कि जो चौधरी देवीलाल जो लाइन खींच के गए थे उनको उन्होंने छूने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उनके कदमों पर चलते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने भी बेहतर प्रयास किए देश की राजनीति में आगे बढ़ने के। और अब उनके परिवार जो चौधरी देवीलाल की जो विरासत थी उसको आगे बढ़ाया ओम प्रकाश चौटाला ने। अब उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, चाहे उनके बेटे हैं दोनों, अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला, हरियाणा की राजनीति में बेहतर सक्रिय हैं। और अब तो उनके पोते हैं, जो चाहे दुष्यंत चौटाला की बात करो, प्रदेश के डिप्टी सीएम बन चुके हैं। अभी आदित्य चौटाला है, उनके छोटे भाई जगदीश चौटाला के बेटे हैं, वो अभी इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक है डबवाली से। इनका पोता है अर्जुन चौटाला, वो भी विधायक है। तो कह सकते हैं कि इनके जो राजनीतिक तौर पर चौटाला परिवार एक बड़ी विरासत ओम प्रकाश चौटाला छोड़ कर गए। बिल्कुल बिल्कुल धीरेन्द्र, राजनीति में उतार चढ़ाव इसी तरह रहते हैं, लेकिन उससे ऊपर उठकर जो ओम प्रकाश चौटाला की शख्सियत थी उसी को हर कोई याद कर रहा है। हम किसी के भी बयान उठाकर सुन ले, इससे पहले मैं यही कह रही थी कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता तब तक होती है जब तक आप सक्रिय राजनीति में होते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप उम्र के एक ऐसे पड़ाव में होते हैं तो जो सक्रिय राजनीति में होते हैं वो सिर्फ आपसे सीख ले सकते हैं, आपके तजुर्बे से वो सीख सकते हैं कि किस तरह से जनता के लिए काम करना है, हरियाणा की जनता के लिए काम करना है। देखिए, वो जो अपने दैनिक जीवन में जो उनकी दिनचर्या रहती थी वो उसको जिस शिद्दत से फॉलो करते थे, यानी कि सुबह उठ के चाहे उनका कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम हो या फिर किसी जनसभा रैली के अंदर, वो तय समय पर पहुंच जाते थे। और अभी भी उम्र के इस पड़ाव पे 89 साल के थे तब भी सक्रिय रहते थे। एक मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ कि पिछले साल की बात है, वो एक आम कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता, रोहतक में उनके परिवार में कोई निधन हो गया और पार्टी भी अभी इस लेवल पे नहीं थी कि भाई जिसके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता लगे। वो व्यक्तिगत तौर पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस व्यक्ति के घर पहुंचे शोक प्रकट करने के। जब हमने पूछा तो उनसे, उन्होंने ये कहा कि मैं एक सामाजिक इंसान हूँ, राजनीतिक बेशक हूँ लेकिन एक सामाजिक इंसान हूँ। मेरे अच्छे संबंध रहे हैं इस परिवार के साथ, और जो बच्चे हैं इनके साथ तो नहीं है लेकिन इनके पिता और दादा के साथ रहे हैं। तो मैं कभी भी नहीं भूलता जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, चाहे भाई अगर समाज में हम रहते तो इनको हमें पूरा करना चाहिए। तो वो चीजें, ये एक छोटे से कार्यकर्ता के घर जाने से भी गुरेज नहीं रखते थे। ऐसा नहीं कि राजनीतिक तौर पर कोई मजबूत कार्यकर्ता हो उसी के घर जाते हैं, ये एक आम कार्यकर्ता उसके घर भी जाते हैं। तो यही ओम प्रकाश चौटाला को बाकी राजनीतिक लोगों से अलग करती है कि वो प्रदेश के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे कभी अहिरवाल की बात चलती, कभी वाली बेल्ट की, कभी बागपत की, कभी जीटी रोड बेल्ट की, तो आमतौर पर ये आरोप लगते रहते हैं हरियाणा की राजनीति में कि फला नेता ने फला एरिया का। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सबसे ऊपर रखा है, वो किसी भी जिले, किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी खासियत थी इनकी। बिल्कुल धीरेन्द्र, और राजनीति में ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। अगर हम जिस गुरुग्राम की आज बात करते हैं, जो हमारे देश का एक इतना प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र बन चुका है, गुरुग्राम आईटी हब आज की डेट में बन चुका है, ट्रंप टावर जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आज गुरुग्राम में है, महंगे से महंगे फ्लैट्स, उसी गुरुग्राम की नींव कहीं ना कहीं अगर देखा जाए धीरेन्द्र तो ओम प्रकाश चौटाला ने ही रखी थी। देखिए, गुरुग्राम की भी नींव रखी है आधुनिक हरियाणा के निर्माण में। चौधरी बंसीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी हम खेलों की जहां तक बात करें, पूरी दुनिया भर में ये माना जाता है कि हरियाणा की खेल नीति सबसे अच्छी है।
लेकिन इसका श्रेय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को ही जाता है। 1999 के जब ओलंपिक हुए थे वो 2000 के, तब उस वक्त कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक जीत के आई थी भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में। तो तब ओम प्रकाश चौटाला ने सबसे पहले घोषणा की थी कि हरियाणा का कोई भी प्रतिभागी अगर मेडल जीत के आता है तो उसको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 1 करोड़ रुपए ओम प्रकाश चौटाला ने उस वक्त स्वर्ण पदक विजेता के लिए घोषित किए थे। और बाकायदा कर्णम मल्लेश्वरी हरियाणा की बहू थी, इसलिए उनको भी 25 लाख रुपए का इन्होंने इनाम दिया था। उसके बाद से हरियाणा की खेल नीति बनी, जिसे आगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बढ़ाया और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए ओम प्रकाश चौटाला का कोई सानी नहीं है। उन्होंने सबसे पहले ये विजन लेके आए थे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती कि आम आदमी कैसे सरकार के दरवाजे पर जाए। हर कोई चंडीगढ़ पंचकुला नहीं जा सकता, इसलिए खुद ओम प्रकाश चौटाला ने एक ऐसा प्रयास किया था कि सरकार आपके द्वार, यानी कि पूरी की पूरी मशीनरी गांव के अंदर जाती थी। वहीं पर ये बैठ के गांव की समस्याएं सुनते थे, उनका समाधान करते थे और गांव को कोई बजट एलोकेट करना होता तो मौके पर ही निर्देश देते थे। ये उन्होंने शुरुआत की थी। और इसके अलावा जो कुछ छोटे मोटे अदालती मामले थे उनके निपटारे के लिए भी अदालत आपके द्वार, ये कार्यक्रम भी ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल में शुरू हुआ था। तो बहुत से अच्छे काम इन्होंने किए, नजीर पेश की जा सकती है हरियाणा की उन चीजों को लेकर। बिल्कुल धीरेन्द्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में ना ही सिर्फ बतौर सक्रिय राजनेता उन्होंने एक अहम भूमिका अदा की, बल्कि हरियाणा को विकसित बनाने, हरियाणा के उत्थान के लिए, हरियाणा को पिछड़ा राज्य की श्रेणी से विकसित राज्य की श्रेणी में लाने तक एक बड़ा योगदान रहा है ओम प्रकाश चौटाला का। और आज क्योंकि वो हरियाणा की राजनीति में नहीं है, हरियाणा की जनता उन्हें मिस कर रही है, पूरे हरियाणा में शोक की लहर है। धीरेन्द्र, आपसे जुड़ते रहेंगे और किस तरह की तस्वीरें इस फार्म हाउस पर तेजा खेड़ा, जहां पर इनका पार्थिव देह रखा गया है आम जनता के दर्शनों के लिए, वहां पर किस तरह का माहौल है जानते रहेंगे। और इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। 3 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और लगातार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इस